हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। आज देखिए, आज फ्राइडे है और साइंस का टर्न है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ साइंस में बच्चों हम ये पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट ए। आप लोग कॉपी में जहाँ तक आप लोग साइंस पढ़ चुके हैं उसके आगे आप लोग लिखिएगा चैप्टर फर्स्ट चैप्टर तो है, लेकिन बच्चों साथ में आपको ए लगाना है, ठीक है ना। चैप्टर फर्स्ट ए। और बच्चों ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपके सिलेबस में आगे मतलब यही सारी चीज़ें रहेंगी। एग्जाम में भी आपके जो आपका FA2 हम लेंगे और जो फाइनल एग्जाम लेंगे उस सब में आपको ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। जब हम वहाँ पर आपको सिलेबस देंगे ना कि आपको प्रिपेयर करना है, तो हम ऐसे ही कहेंगे कि फर्स्ट ए चैप्टर प्रिपेयर करना है। ओके तो आज बच्चों हमारा फर्स्ट ए चैप्टर में हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, क्या हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा चैप्टर। आज का हमारा चैप्टर है ब्लड ग्रुप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले बच्चों जो ब्लड ग्रुप होता है इसके बारे में बताया किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। लैंडस्टीनर जो थे लैंडस्टीनर ने 1901 में सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था ब्लड ग्रुप का। उससे पहले किसी को भी पता नहीं था कि ब्लड में इतने सारे ग्रुप भी होते हैं। पहले क्या होता था कि किसी का मान लो एक्सीडेंट हुआ और उसको ब्लड की ज़रूरत है, ठीक है, तो उसको किसी का भी ब्लड दे दिया जाता था। कुछ वहाँ पे चेक नहीं होता था कि किसका ब्लड देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ब्लड लिया किसी भी, मतलब इतने सारे आदमी किसी का ब्लड लिया और उसको दे दिया। और कुछ में तो ठीक होता था, चलो ठीक है वो आदमी बच गया जिसका एक्सीडेंट हुआ था। और कुछ में केस में क्या होता था कि जिसको ब्लड दिया जाता था उसकी डेथ हो जाती थी। तो पता ही नहीं पड़ता पाता था कि क्यों डेथ हुआ, है ना। डेथ का रीज़न क्लियर नहीं था। बाद में कार्ल लैंडस्टीनर जो थे उन्होंने बताया, उन्होंने इस पे स्टडी किया और उन्होंने पता किया कि एक्चुअल में सबका ब्लड एक जैसा है ही नहीं, ठीक है। ब्लड जो होता है, ब्लड में ग्रुप होते हैं। किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का ब्लड ग्रुप बी होता है, किसी का ब्लड ग्रुप AB होता है और किसी का ब्लड ग्रुप O होता है। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअल में ब्लड जो होता है वो तो 4 ग्रुप में पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये वाला इंसान जिसके ब्लड में A है वो B वाले को ब्लड दे दे या B वाला AB वाले को ब्लड दे दे। कौन किसको ब्लड दे सकता है, ठीक है। ये चीज़ें भी बताया गया है जो कि आज मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। तो वहाँ पर जो है ये कि सबसे पहले इन्होंने कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड को क्लासिफिकेशन किया, इसको ग्रुप में ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया और उन्होंने बताया कि एक्चुअल में हम किसी का ब्लड किसी को दे दे ऐसा नहीं होता है, बल्कि चेक करके देना पड़ता है कि हम किस ब्लड ग्रुप का ब्लड जो है किसको दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ब्लड ग्रुप जो होता है वो 4 तरीके का होता है। एक होता है ब्लड ग्रुप A, दूसरा होता है ब्लड ग्रुप B, तीसरा होता है ब्लड ग्रुप AB, चौथा होता है ब्लड ग्रुप O। बच्चों आप लोग पता करना कि आप लोग का ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। कहाँ पता करोगे आप, कहीं भी जहाँ पे ब्लड टेस्ट वगैरह होता है ना वहाँ पर जाकर के आप थोड़ा सा अपना ब्लड अगर देते हो, वो निकालते हैं ब्लड और वहाँ वो टेस्ट करके बता देंगे कि आपका इन चारों में से कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव, है ना, तो इस तरीके से ब्लड ग्रुप का पता चल जाता है। अब ब्लड ग्रुप A, जिसका ब्लड ग्रुप A है उस A ब्लड ग्रुप में 2 और चीज़ें होती हैं बच्चों, जिनकी वजह से, यही वो 2 चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम किसी का भी ब्लड ग्रुप किसी को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप A में होता है एंटीजन। ब्लड ग्रुप A में कौन सा एंटीजन होता है, इसमें होता है एंटीजन A। और ब्लड ग्रुप A में एंटीबॉडीज एक होता है जिसको हम बोलते, ये होता है स्मॉल b। तो इसमें A एंटीजन होता है और स्मॉल b एंटीबॉडीज होता है। अब ब्लड ग्रुप B की बात करें तो ब्लड ग्रुप B जो होता है उसमें एंटीजन तो होता है B और एंटीबॉडीज होता है स्मॉल a। जो ब्लड ग्रुप हमारा AB होता है इसमें एंटीजन होता है A और B, दोनों एंटीजन होते हैं, लेकिन इसमें एक भी एंटीबॉडीज नहीं होता। जो हमारा ब्लड ग्रुप O होता है इसमें एक भी एंटीजन नहीं होता, लेकिन इसमें एंटीबॉडीज स्मॉल a और स्मॉल b दोनों ही होते हैं, ठीक है। हम ग्रुप को हमने A B AB O में डिवाइड किया, एंटीजन को हमने कैपिटल A से दिखाया है, कैपिटल B A B इस तरीके से, और एंटीबॉडीज को स्मॉल लेटर से यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ठीक है बच्चों। जो ब्लड देने वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं डोनर, ठीक है, और जो ब्लड लेने वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सेप्टर।
तो एक डोनर होगा और एक एक्सेप्टर होगा। अब आपको फॉर्मूला क्या याद करना है, आपको ये पता लगाना है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है या नहीं दे सकता है। ठीक है, मान लो कहीं एक्सीडेंट हुआ है, उसको ब्लड की ज़रूरत है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन इसको ब्लड देगा कौन नहीं देगा, अब यहाँ आपको पता करके बताना है। अब देखिए, जो देने वाला होगा ना बच्चों, दे सकता है नहीं दे सकता हमको इस चार्ट से ही पता लगाना है। ब्लड देने वाले का हमको देखना है, चेक करना है एंटीजन, चेक करके लिख लेना है, और लेने वाले का हमको चेक करना है एंटीबॉडीज, चेक करके लिख लेना है, और फिर दोनों को मैच कराना है। दोनों एक जैसे नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी कि एक जैसे का मतलब कि ए, अगर ये ए है कैपिटल ए और स्मॉल ए अगर उसके साथ आ गया, ठीक है ना, दोनों एक साथ आ गए, बड़ा ए और छोटा ए दोनों साथ साथ आ गए, तो वहाँ पर ब्लड जो होगा वो क्लॉट कर जाएगा, यानी कि ये इसको ब्लड यहाँ पे क्लॉट कर जाएगा, ब्लड नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, ब्लड नहीं दे सकते हैं। जब ए है तो बी होना चाहिए, तो आराम से ब्लड दे सकते हैं, और बी है तो ये ए होना चाहिए, आराम से ब्लड दे सकते हैं। लेकिन जहाँ ए मिल जाते हैं वहाँ पर जिसके बॉडी के अंदर ब्लड जाता है ना, उसके बॉडी के अंदर ब्लड जाकर के क्लॉट हो जाता है, पूरा जम जाता है, तो ये इसको ब्लड नहीं दिया जा सकता। उसी तरीके से बी और बी ये दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, एक साथ हो जाएंगे तो वहाँ पर ब्लड क्लॉट कर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए पता लगाते हैं, हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमारा डोनर है ए, ठीक है ना, बी जो है ये रास्ते में जा रहा था, इसका एक्सीडेंट हो गया है, ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बी का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, और बी को ब्लड की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, अब बी वाले को ब्लड की ज़रूरत पड़ गई है, एक आदमी वहाँ पे है, बी का जो फ्रेंड है वो है ए वाला कह रहा है कि मेरा ब्लड बी वाले को दे दो। ठीक है, तो बी क्या है, एक्सेप्टर है, और देने वाला कौन है, ए, यानी कि ए क्या है, डोनर है। अब आपको ये पता लगाना है कि क्या ये ए वाला, इसका जो फ्रेंड है, बी वाले को ब्लड दे सकता है क्या। चलिए पता लगाइए। तो हम ए वाले का, देने वाले का है ना, डोनर ए, देने वाले जो है, देने वाला ये है, इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका हम क्या देखेंगे बच्चों, फॉर्मूला मैंने लिखा है कि डोनर का देखेंगे एंटीजन। इसके सामने चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ये आ गया इसका एंटीजन। क्या है इसका एंटीजन, ए, इसका एंटीजन लिख लो, लिख लिया हमने यहाँ पर, एंटीजन इसका ए। ठीक है, लेने वाला जो है वो कौन है, बी क्या है, एक्सेप्टर है, ब्लड लेने वाला। लेने वाले का हमको क्या देखना है बच्चों, एंटीबॉडी देखना है, इसका हम एंटीबॉडीज देखते हैं और उसको भी हम लिख लेते हैं। तो एंटीबॉडीज कहाँ है, चलते जाएंगे, ये तो एंटीबॉडीज है नहीं, ये तो एंटीजन है, चलते जाएंगे। अच्छा, ये रहा हमारा एंटीबॉडी है ना, तो इसका एंटीबॉडीज क्या है, स्मॉल ए, हमने लिख लिया। ठीक है, अब ए और ए इन दोनों को एक साथ लिख दो, ऐसे करके जो यहाँ लिखा तुमने, जो यहाँ लिखा उसको एक साथ यहाँ पर लिखो, तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, ये हमारा आ गया रिजल्ट कि दे सकता है या नहीं। अब देखो, अब मैंने आपको क्या बताया कि दोनों एक साथ हो जाते हैं तो ये डेंजरस है। तो बच्चों ये क्या है, ये इसको रेड से करो कि ये तो डेंजरस है, यानी कि ये तो ब्लड नहीं दिया जा सकता है ना, यहाँ पे क्रॉस कर दो, नो, है ना, आप इसको ब्लड नहीं दे सकते। अगर आपने इसको ब्लड दे दिया तो इसकी जान चली जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा हुआ नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम ले लेते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं लेती हूँ कि चलो एक बी वाला है ना, ब्लड ग्रुप बी है, और यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी है। ठीक है, ए बी वाले का एक्सीडेंट हुआ है, पता आपको ये लगाना है कि क्या बी वाला ए बी वाले को ब्लड दे सकता है। ठीक है, ये हमारा डोनर है और ये हमारा एक्सेप्टर है। बार बार मैं लिख नहीं रही हूँ, बल्कि ऐसे निशान लगा दे रही हूँ कि आपका ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, तो क्या ये इसको ब्लड दे सकता है। चलो पता लगाते हैं। बी का हमको क्या देखना है बच्चों, जो ब्लड दे रहा है उसका हम क्या देखेंगे, एंटीजन। तो चलना शुरू करिए, ग्राफ में जाइए, बी वाले का एंटीजन चलते चलते क्या आ गया, कैपिटल बी। आप यहाँ पर लिख लो कैपिटल बी। ठीक है, लेने वाला कौन है, ए बी का हम क्या देखेंगे, एंटीबॉडीज। अब आप देखिए एंटीबॉडीज यहाँ से चलते गए, इसका तो कोई एंटीबॉडीज ही नहीं है ना, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आकर के ये बॉक्स क्या हो गया, खाली, कुछ भी नहीं है। तो जब इन दोनों से क्रॉस होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, केवल एक अकेला सिंगल बी। ठीक है, जब एक अकेला ये है तो कोई रिस्क नहीं है, कोई खतरा नहीं है, आराम से, यानी कि ये इसको ब्लड दे सकता है, यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। तो इसमें इसको हम केवल ब्लू से इसको सर्कल करेंगे कि आराम से तुम दे सकते हो, यहाँ पे टिक करेंगे, यस ब्लड दिया जा सकता है। करेक्ट बच्चों। नेक्स्ट और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा कि हमने लिया है ब्लड ग्रुप ओ, एक्सीडेंट किसका हुआ है, किसको ब्लड की जरूरत है, बी वाले को। ठीक है, तो ओ वाला ब्लड देगा बी वाले को।
तो ओ वाले का क्या हमको देखना है बच्चों, इसका हमको देखना है एंटीजन और इसका हमको क्या देखना है, एंटीबॉडी। चलिए चार्ट में चलते हैं। ओ वाले का देखिए एंटीजन, ओ वाले का एंटीजन यहाँ पर, यहाँ से चलते चलते हम पहुँचते हैं तो ये क्या है एंटीजन, ओ वाला का एंटीजन तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और क्या था हमारा बी वाला, बी वाले का हमको देखना है एंटीबॉडी, बी वाले का एंटीबॉडी चलते जाएंगे क्या है बच्चों, स्मॉल ए, ठीक है। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आया, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा खाली, ये तो खाली है ना। और यहाँ हमारा क्या है स्मॉल ए, ओके। तो इन दोनों का जब हमने क्रॉस कराया तो हमको क्या मिला, यहाँ पर हमको केवल स्मॉल ए मिला। कोई डेंजर नहीं है, अकेला है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये यानी कि ब्लड, इसको ब्लू से सर्कल करो और कहो यस ओ वाला बी वाले को ब्लड दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो पता करते हैं। अब आप लोग क्या बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं बच्चों, है ना, डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब, और पता करके आपको बताना है। डॉक्टर साहब भी हैं और डॉक्टर सर और डॉक्टर मैम, है ना। अब आप लोग पता करके बताइए। चलिए बी वाले का पता करिए कि क्या बी वाला ओ वाले को दे सकता है। बी देने वाला है और ओ लेने वाला है। बी का हम क्या देखेंगे, एंटीजन। चलिए देखिए आप, बी वाले का एंटीजन क्या है बच्चों, बी है, और ओ वाला लेने वाला है, ओ का हम क्या देखेंगे, एंटीबॉडी। ओ का एंटीबॉडी क्या है, ए भी है और बी भी है, ठीक है। तो बी वाले का एंटीजन क्या है, बी, ठीक है। और ओ वाले के अंदर एंटीबॉडी हमने देखा तो क्या मिला हमको, स्मॉल ए भी मिला और स्मॉल बी भी मिला। जब हम अब तीनों एक साथ मिल गई है, ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पर जब आएंगे तो ये बी और ये बी और ये ए, ठीक है, ये ऐसे आएगा। अब देखो बच्चों, रिस्क बी का ए के साथ तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन बी के साथ तो मिक्स हो जाएगा ना। तो यहाँ पर बी और कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों मिक्सअप हो गए तो क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉट कर जाएगा, यानी कि ये क्या होगा बच्चों, ये हमारा डेंजरस है ना, ये इसको ब्लड बी वाला ओ वाले को ब्लड नहीं दे सकता। अब चलो पता करते हैं, ए बी वाला ब्लड देने वाला है ओ को, ठीक है। तो ए बी वाला ब्लड देगा ओ को, तो हम क्या करते हैं, ए बी का हम देखते हैं एंटीजन, है ना, ए बी का एंटीजन और ओ का क्या देखेंगे बच्चों, एंटीबॉडी। अब देखिए, अब ए बी का जब हम एंटीजन देखते हैं तो इसमें एंटीजन ए और बी दोनों है, और ओ का हम देखते हैं एंटीबॉडी, इसमें भी दोनों है। लो, ये तो सबसे ज़्यादा खतरे वाली बात हो गई। तो इसका एंटीजन ए भी है और बी भी है, इसमें एंटीबॉडी स्मॉल ए भी है और स्मॉल बी भी है। कितना तो रिस्की हो गया, ये वाला ए इस वाले ए के साथ मिल जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए ये बन जाएगा, और ये वाला बी इस वाले बी के साथ मिल जाएगा तो कैपिटल बी स्मॉल बी, ये लो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो डबल रिस्क, खतरा ही खतरा है, यानी कि ए बी जो है ओ को ब्लड नहीं दे सकता, ठीक है। अब हम पता करते हैं क्या ओ वाला ए बी को दे सकता है। तो ओ वाले का देखेंगे बच्चों हम, अब देखिए यहाँ पर अब उल्टा हो जाएगा, है ना, ओ वाले देने वाला ओ है और लेने वाला कौन है, ए बी है। तो ओ का हमको क्या देखना है, एंटीजन देखना है। ओ का एंटीजन क्या है, कुछ है, कुछ भी नहीं। और ए बी वाले का क्या देखना है, एंटीबॉडी, इसका कुछ एंटीबॉडी है, कुछ भी नहीं, ठीक है। यानी कि यहाँ भी खाली, यहाँ भी खाली, ठीक है। तो यहाँ भी खाली, कोई चीज़ एक दूसरे से ये तो क्लॉट कर ही नहीं रहा है, मैच कर ही नहीं रहा है, तो आराम से तुम ब्लड दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, यस ब्लड दे सकता है। ओके बच्चों, ये आप लोग पहले इसको राइट डाउन करिए, समझ लीजिए, इसको राइट डाउन करिए, उसके बाद मैं आपको होमवर्क देती हूँ। यहाँ से बच्चों आपको लिखना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके और इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसको लिखिए। यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये ओके बच्चों, नेक्स्ट पेज पर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा ये आ गया, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क, ओके। ये बच्चों आपको होमवर्क करना है, इसमें आपको ए वाला ब्लड दे रहा है बी को, पता लगाना है आपको दे सकता है या नहीं। ए वाला ब्लड ए बी को दे सकता है या नहीं, ए वाला ब्लड ओ को दे सकता है या नहीं। उसी तरीके से बी वाला ए को, बी वाला ए बी को और बी वाला ओ को ब्लड दे सकता है या नहीं, आपको पता लगाना है। ए बी वाला ब्लड ए को, ए बी वाला ब्लड बी को, ए बी वाला ओ को दे सकता है या नहीं, पता लगाना है। ओ वाला ए को, ओ वाला बी को और ओ ए बी को ब्लड दे सकता है या नहीं, पता लगाना है। ए ब्लड ग्रुप वाला इंसान ए को ब्लड दे सकता है क्या, ए बी ब्लड ग्रुप वाला इंसान ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है क्या,
ओ ब्लड ग्रुप वाला ओ को ब्लड दे सकता है या बी ब्लड ग्रुप वाला बी को ब्लड दे सकता है क्या, और क्यों दे सकता है, ये चीज़ें आपको ग्राफ बना करके वो सारा आपको करना है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि ये होमवर्क आपको कहाँ करना है। तो बच्चों CW कॉपी में जहाँ तक आपने ये अभी काम किया ना, ये वाला, ये आपने CW कॉपी में लिखा है साइंस चैप्टर फर्स्ट है, ये आपने लिखा है। जस्ट उसके आगे से जहाँ तक ये आपका कंप्लीट हुआ, यहाँ कंप्लीट हुआ, उसके आगे से ही आप होमवर्क करेंगे, चाहे जितने भी पेज लग जाए। ठीक है ना, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज जितने में भी आपका ये होमवर्क होगा, जस्ट CW के आगे ही करना है उसी कॉपी में। रॉन्ग भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, गलत होता है या सही होता है आपको यही करना है, साफ सुथरा सुंदर करना है, अच्छी तरीके से स्केल से खींच करके करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव नाइस डे। एक बात हाँ, बच्चे पूछ रहे थे टेस्ट के लिए, कुछ बच्चों के मैसेज आए थे मेरे पास कि मैम सैटरडे को टेस्ट क्या होगा। सैटरडे को बच्चों आपका जो टेस्ट होगा वो आपका प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल मैंने आपको बताया था, उसमें 5 सेंटेंसेस बताए थे। तो प्रेजेंट सिंपल, या मैं आपको दिखाऊं, कॉपी तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा, 1 मिनट बच्चों, है ना, मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए बच्चों, ये आपका टेस्ट में आएगा। ठीक है, देखिए जितना मैं आपको ये शो कर रही हूँ ना, ये सब आपके टेस्ट में आएगा। मैं हिंदी बोलूँगी और इंग्लिश आपको ओरल बोलना है, इसका ट्रांसलेट करके। ये देखिए, ये चीज़ें हो गई, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक। ठीक है, वे लोग कंप्यूटर कैसे नहीं चलाते हैं, यहाँ तक टेस्ट में इतने सेंटेंसेस आएंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव नाइस डे।